एक समय की बात है, जज, जिसको हम न्यायाधीश कहते हैं, अपनी कार में बैठ के निकल रहे थे और उनकी आंखों के सामने एक आदमी को कुछ लोग मार डालते हैं। कुछ दिनों बाद पुलिस कोर्ट में मोहन नामक व्यक्ति को मुजरिम बनाकर प्रस्तुत करती है और कहती है कि जज साहब, इसने बीच बाज़ार में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी थी, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जज उस व्यक्ति को देखता है तो बड़ा ताज्जुब करता है, यार ये तो उस समय वहाँ पर था ही नहीं, हत्या करने वाले व्यक्ति तो दूसरे थे, क्योंकि जज ने उनकी शक्ल देख रखी थी, मगर सबूत, प्रमाण और साक्ष्य उस व्यक्ति के विरुद्ध थे, उसके खिलाफ थे। वो सब ये साबित कर रहे थे कि सोहन ही उस व्यक्ति का हत्यारा है। अब जज को तो सबूत के आधार पर सज़ा देना होती है। जज ने देखा कि सबूत तो ये बता रहे हैं कि इसी व्यक्ति ने हत्या की है। मजबूरी में जज उसे फांसी की सज़ा सुना देता है, किंतु जज बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको तो मालूम था कि जिस व्यक्ति को उसने फांसी की सज़ा सुनाई है वो तो निर्दोष है, उसने तो हत्या की ही नहीं, हत्या करने वाले तो दूसरे व्यक्ति थे। जज को रात में, जज यानी न्यायाधीश, उसको रात में नींद नहीं आती है, उसको रोटी भी नहीं भाती है, नींद भी नहीं आती है, बड़ा परेशान कि सुबह उसको फांसी हो जाएगी। यार ऐसे कैसे हो सकता है, जिस व्यक्ति ने हत्या नहीं की उसको फांसी, ऐसा कैसे हो सकता है? सबूत कैसे उसके विरुद्ध चले गए? जज रात में ही कार में बैठ के जाता है, जेल में जाके उस व्यक्ति से मिलता है। रात में चला जाता है जेल में, उस व्यक्ति से मिलता है कि देख भाई, तू ये बता कि क्या तूने हत्या की? बोले जज साहब, मैंने कहाँ हत्या की और किसकी हत्या की, मैं तो जानता भी नहीं उस व्यक्ति को, मैंने तो देखा ही नहीं उस व्यक्ति को कभी। तो बोले यार ये सबूत तो बता रहे हैं कि तूने हत्या की है। क्या मालूम साहब, ये पुलिस वालों ने क्या मालूम कैसा क्या करा है, सब सबूत तैयार कर दिए मेरे खिलाफ, ने मुझे हत्यारा साबित कर दिया, ने आपने भी देरी नहीं करी, फांसी दे दी डायरेक्टली। बोले यार मुझे मालूम है तूने हत्या नहीं की। तो जज साहब, आपको कैसे मालूम कि मैंने हत्या नहीं की? बोले वो हत्या जब हो रही थी ना, उस व्यक्ति को मार रहे थे ना, वो लोग दूसरे थे, मैंने देखा था उनको मारते हुए, क्योंकि उस समय मैं वहाँ से निकल रहा था। तो जज साहब फिर आपने मैंने सज़ा क्यों दी? बोले मैं मजबूर था, क्योंकि सबूत ये बता रहे हैं कि तूने हत्या की है, तो सबूत के आधार पर मुझे डिसीजन लेना पड़ता है, फैसला सुनाना पड़ता है। मगर एक बात बता कि देख, सुबह तो तुझे फांसी हो जाएगी, तो तू सच सच बताना, झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ बोलने से तेरे को क्या फ़ायदा? मरते मरते तो हर इंसान सच बोलता है। बोले साहब मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैंने कहीं फ़ायदा, सुबह तो मैंने 6 बजे फांसी हो जाएगी, मुँह क्यों झूठ बोलूँगा, क्यों पाप करूँगा? तो बोले बता कि पहले कभी तूने किसी की हत्या करी है क्या? पहले कभी 10-20 साल पहले? तो सोच में पड़ जाता वो आदमी। जज साहब उससे कहते हैं पहले कभी तूने किसी की हत्या करी क्या? तो सोच में पड़ जाता है। फिर सोचता है कि यार सुबह तो फांसी होती ही है, अपने को बता भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, फांसी तो होना ही है, तो सच बोल देते हैं, छिपाने से क्या फ़ायदा? तो वो बोल देता जज साहब, आज से 8 साल पहले मैंने एक आदमी को मार डाला था, आज से
8 साल पहले मैंने एक आदमी को मार डाला था और पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, कोई गवाह नहीं मिला, तो मुझे छोड़ दिया। बोला अच्छा तूने हत्या की थी उसकी? बोला उसकी हत्या तो मैंने की थी मगर इसकी हत्या नहीं की साहब। बोले ठीक है कोई बात नहीं, देख बेटा उसमें तू बच गया था तो क्या हो गया, उसकी सजा इसमें मिल गई देखो। और ऐसा कह के जज साहब चले जाते हैं और घर पे जाके पेट भर के खाना खाते हैं आधी रात में और अच्छी सी मीठी मीठी गहरी नींद सोते हैं। तो बताओ इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बताइए आप, बताओ इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हाँ बताओ, खड़े होके बताओ बेटा। झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक तुम बताओ बेटा क्या शिक्षा मिलती है? हाँ ये सही बात बोली इसने, ये पास है, बढ़ जा बेटा। देखो जो भी कर्म हम करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं वो 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, 5 साल बाद नहीं, एक न एक दिन वो कर्म सामने आ जाता है। एक न एक दिन मालूम पड़ जाता है कि भाई ये गुनाह इसने किया था। ऐसा यूनिवर्सल का नियम है, नेचर ऑफ रूल ऑफ नेचर, यूनिवर्सल का नियम है, सिद्धांत है। कर्म फल भोगना पड़ता है, कर्म फल मिलके रहता है। अगर आज आप पढ़ रहे हैं, आज आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसका फल आपको मिलेगा। 20 साल बाद आपकी नौकरी लग जाएगी, 10 साल बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। देखो हाथों हाथ फल नहीं मिलता है, फल मिलने में टाइम लगता है। अभी आप पढ़ रहे हैं ना, तो 10 साल बाद आप टीचर बन जाएंगे, डॉक्टर बन सकते हैं, पटवारी बन सकते हैं, रेलवे कर्मचारी बन सकते हैं, बैंक कर्मचारी बन सकते हैं, बैंक मैनेजर बन सकते हैं। तो आप यूनिवर्सल से, जो यूनिवर्सल है उससे कोई छिपता नहीं है, यूनिवर्सल से कोई छिप नहीं सकता। भुगतना पड़ता है, भोगना पड़ता है आपको। आप साल भर पढ़ते हैं, रिजल्ट आता है ना 1 साल बाद। अगर जिसने साल भर पढ़ाई करी है तो उसको क्या का रिजल्ट मिलेगा, पास का। और जिसने साल भर पढ़ाई नहीं करी उसको क्या का रिजल्ट मिलेगा, फेल का। फेल मतलब बुरे कर्मों की सजा, बुरे कर्मों की सजा तू फेल है, अच्छे कर्मों की सजा तू पास है। समझे मेरी बात? ये इस कहानी से हमें शिक्षा मिली।